तो बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका, शुक्रिया हमारे चैनल पर। हालांकि आप परिचय के तो मोहताज नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि नए व्यूअर्स को आप अपना परिचय और अपना पद बताएं। कोच राजा अंसारी, ओबीसी कांग्रेस का मैं राष्ट्र महासचिव हूँ, बिहार और मुंबई का प्रभारी। जी, अभी की राजनीति कोच साहब कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप एक लंबे वक्त से, अगर हरियाणा का पानीपत का अगर जिक्र किया जाता है, कांग्रेस मतलब कोच राजा अंसारी, तो इतने उतार चढ़ाव आए, बड़े बड़े सांसदों ने घुटने टेक दिए, बड़े बड़े नेताओं ने दल बदल दिए, और ये 10 की 10 सीट बीजेपी की झोली में गई थी। उसके बावजूद आप कैसे मतलब टिके रहे, क्या सारा मामला रहा, वो ज़रा बताएं। देखिए, लोग जैसे आपने कहा कि लोगों ने घुटने टेक दिए और चले गए, हम लोग कांग्रेसी नहीं हैं। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं ना हम कांग्रेसी, हम लोग कांग्रेसी नहीं, हम लोग कांग्रेस हैं। जो शख्स कांग्रेस को पढ़ लेगा वो कभी पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। कांग्रेस की आप कुर्बानियों को पढ़िए। कांग्रेस इस देश को बनाने वाली है। हमारे देश में क्या था, आज जिस तरह से हमारा जो है सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि 70 साल में हमने क्या करा है, उनसे पूछो जिस हवाई जहाज़ पे आप घूम रहे हो कांग्रेस की देन है। जिस आप जहां आप इलाज कराने जा रहे हो वो कांग्रेस की देन है। जो कुछ आज 70 साल में किया कांग्रेस ने किया है। तुमने करा क्या है नफरत के सिवा? तो आप हमसे क्या सवाल पूछो, हम तो कांग्रेस हैं, हम कैसे चले जाएं कांग्रेस को छोड़कर? हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, बहुत सारे इंसिडेंट आपके साथ गुजरे हैं, जैसे कि सूत्रों से हमें जानकारी मिलती रही हैं, तो कहाँ से कॉन्फिडेंट आता रहा है कि लगातार जो है कंटिन्यू बने रहे आप? बहुत सारे मामलात भी आपकी ज़िंदगी से गुजरते रहे, लेकिन आप टूटे नहीं और कहीं झुके नहीं। हालांकि आपको आज मैं समझता हूँ देश के कोने कोने में आज आपका चेहरा जाना पहचाना है, कांग्रेस की जितनी सेवाएं आपने दी हैं। तो कभी मन में ऐसा भाव नहीं आया कि शायद जो है जो वक्त के तकाज़े के एतबार से जो है कुछ, देखिए आपने देखा कि जिन किसानों ने 700 किसानों ने शहीदी दी, आज उन्हीं किसानों का लीडर जो है वो दूसरे पाले में चला गया। अगर मैं जयंत चौधरी की बात करूं, और ऐसी सैकड़ों मिसालें मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं इंटरव्यू को बहुत लंबा नहीं, इंटरेस्टेड करना चाहता हूं। तो बताएं मुझे कि क्या इसके पीछे वजूहत रही, कहाँ से ये कॉन्फिडेंट रहा है? जैसे आपने जयंत चौधरी का जिक्र किया, क्या अजीत सिंह होते तो क्या वो पाला बदलते? कभी नहीं शायद, और कम से कम या उन जिस दादा के नाम पर उन्होंने पाला बदला है, क्या उनके दादा बदलते? वो लोग वो थे जो स्वाभिमानी से पार्टी पे रहते थे, अपने लिए देश के लिए काम करते थे। ये वो लोग हैं जो सिर्फ कुर्सी की लालच में जाते हैं। कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, देश कहाँ जा रहा मतलब नहीं है। अगर कोई हिंदुस्तान में आज लड़ रहा है, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शहजादा कहा है, हमें ऐसा शहजादे की ज़रूरत है भाई, जो 4,000 किलोमीटर पैदल चले, जो वेल एजुकेटेड है, ख़ानदानी प्राइम मिनिस्टर है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आज वो सड़कों पर उतरा है इस देश को, मुल्क को बचाने के लिए, नफ़रत को मिटाने के लिए। तो हम तो ऐसे शहजादे को सलाम करते, और हम उसके साथ, हम जैसे हमारे बुज़ुर्ग कहते थे ना कि हम गांधी के साथ चले थे, हम तो महात्मा गांधी के साथ नहीं चल सके, लेकिन हम किसी एक गांधी के साथ तो ज़रूर चलना पसंद करेंगे। बहुत अच्छा जवाब, 2 कदम चल सकता हूँ। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं। आपने शहजादे का जिक्र करा, आपने उनकी यात्रा का जिक्र करा, लेकिन इतनी चुनावी यात्रा, इतना अगर हम कहें कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद उन्होंने 3 स्टेट गंवा दिए। हालांकि होना ये चाहिए था कि शायद जिन स्टेटों में, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बहुत मजबूत उसको माना जा रहा था, बहुत प्रेडिक्शन लगाया जा रहा था कि 3 स्टेट जो है वो कांग्रेस को मिलने वाले हैं, लेकिन मिला वो जिसकी उम्मीद नहीं थी। बीआरएस से छीनकर जो है आपने एक स्टेट सिर्फ आपको मिला, और वो भी जो है बीआरएस की जहाँ पर पकड़ थी, तो जहाँ कोई जनाधार नहीं था भाजपा का, महज मैं समझता हूँ 7 से 8% परसेंटेज वोट था भाजपा का, अगर मैं तेलंगाना का आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो ऐसे में आपने कुछ ज़्यादा तीर तो नहीं मारे हैं अंसारी साहब, क्योंकि आपने पैदल पद यात्रा करी थी, आपने 4,000 किलोमीटर चले, तो उसके बावजूद भी आपने 4 राज्य गंवा दिए। तो क्या बेनिफिट हो रहा है? लोग क्या समझा नहीं पा रहे राहुल गांधी जी आज भी, या जनता को जोड़ नहीं पा रहे? कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी समझा पा रहे हैं। सवाल ये है कि जो काम आरएसएस ने 100 साल में किया जहर बोने का, वो 4 दिन में थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, माइंड वॉश करा जाएगा,
अब यानी मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत के कारखाने खोलने पड़ेंगे। कारखाने खोलने पड़ेंगे। तो राहुल गांधी अब खोल रहे हैं ना भाई। पहले हमने पथ यात्रा निकाली, फिर हमने अभी यात्रा निकाली है। तो अभी वक्त लगेगा हमको लड़ने के लिए। और हम लोग बहादुर लोग हैं, जिसे लोग पप्पू कहते थे ना, आज इनका पप्पा बन गया वो। आज उसको सियासत इन्होंने सिखाई है कि कैसे सियासत करनी है। आज बड़ी से बड़ी मीडिया हो, चाहे कोई हो, लोग उससे जवाब लेने मुसीबत। यानी आज उन्हें पता है कि आलू जो जमीन में उगते हैं, पेड़ पे नहीं टपकते हैं। पेड़ में ही आलू उगते हैं भाई, जमीन से ही पेड़ पैदा होता है। वो एक अलग बात है, जबान लड़खड़ा जाती है लोगों की, चमड़े की है। लेकिन आलू जो है वो पेड़ से ही उगता है, बिना जमीन में जो पैदा होता है वो आलू। यही कह रहे हैं कि आम की तरह आलू आता है? नहीं, हमने ये नहीं कहा। पेड़ नहीं है क्या जमीन में? मैंने कहा जमीन से पेड़ पैदा होता है। अच्छा चलिए, बहरहाल वो तो एक मजाक की बात थी। अच्छा कोजरा साहब, थोड़ा सा वापस आते हैं आपके क्षेत्र की तरफ, आपके हरियाणा की तरफ। कैसा माहौल देख रहे हैं? आप लगातार घूम रहे हैं, आज भी आप अम्बाला का दौरा करके आए हैं, लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, और आप महज पर्टिकुलर किसी एक 10 की 10 लोकसभा पर आप निगाह बना के रखे हुए हैं। तो किन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, एक तो भाजपा से व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है। 750 किसानों के कातिल हैं। आज बीजेपी वालों गलियों में मोहल्लों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आप पता करिए, सीएम 9.5-10 साल रहने के बाद क्या करा इस हरियाणा के लिए। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, आप उनके राज्य का, उनके दौर का काम देखिए, और मनोहर लाल जी के काम का देखिए। उनके दौर में क्या हालात थे। आज हमारी बेटियां खिलाड़ियां जो है भाग, और हुड्डा साहब ने तो ओपन किया हुआ था, दौलत खाने खोल रखे थे। ये आप जिस हाईवे से दिल्ली से यहाँ तक आए, ये हुड्डा साहब के रिबन ये काट रहे हैं। ये रिबन खाली काटा इन्होंने, काम इन्होंने कुछ नहीं करा है। पानीपत की आप स्थिति देखिए ना, ऐसा लगता है जब जिस सड़क से गए कि शायद आखिरी सफ़र कर रहे हैं। हम सफ़र नहीं करते, हम तो आखिरी सफ़र करते थे। वो वाला हाल बन गया है। तो आज लोग इससे दुखी हैं। हम इनको 5 गारंटी है राहुल गांधी की, वो 5 गारंटियों पे लोग वोट देंगे। राहुल गांधी को पसंद करते हैं। इस देश को इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है, और इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाएगी। हरियाणा की बात जहाँ तक आप कर रहे हो, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। सरकार बनाएंगे। देखिए, सुबह शुरू में आपका जो है वो जब तालमेल शुरू हुआ, पहले आपका प्रोग्राम हुआ बिहार में, वहाँ से शुरुआत हुई गठबंधन की, और जिसने शुरुआत की नींव रखी वही नीतीश कुमार जी जो है वो पलटी मार गए। सबसे पहले उन्होंने आपका साथ छोड़ा। फिर उसके बाद आपकी दीदी की बात करें, ममता जी की, तो उन्होंने कहा जी 2 सीट दूंगी, इससे ज़्यादा कोई चक्करबाजी नहीं। उन्होंने खेला कर दिया आपके साथ। तो आप कहाँ किस गठबंधन के बलबूते पे की बात कर रहे हैं आप? ऐसा जी, जो लोग बाहर गए वो सब हमारे अपने हैं, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर खाने मीटिंग चल रही है, वो सब आ जाएंगे। जब सरकार बनाएंगे तो सब आ जाएंगे। वैसे सुर्खियों में है कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, उसने बड़े इंटरेस्टिंग बात याद आ गई मुझे। मोदी जी ने तो कह दिया था, भाजपा ने तो कह दिया दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर एक पीछे से खिड़की खोल दी उनके लिए। अमित शाह ने भी कहा था ना भाई कि हम कसम खाते हैं कि हम कभी इनको नहीं। आपने कसम वसम खाई कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं खाते? अच्छा, हम लोग कांग्रेस है, हम लोग कसम वसम नहीं खाते। ओपन द 2 डोर। अच्छा, सुबह के भूले के शाम तक जाओ, इंतजार करो। पुरानी कहावत है भाई, जो भी आना चाहिए मोस्ट वेलकम। अच्छा, हम लोगों का मसला ये है कि जो आ गया वेलकम, जो चला गया भीड़ कम। अच्छा, हम लोग ज्यादा टेंशन लेने वाले आदमी नहीं है। हम काम पर जोर देते हैं। वर्क इज वर्शिप। काम पर को हम फोकस करते हैं। हम काम अच्छा करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, आपने बात कही कि हरियाणा के किसानों को जो है वो शहादत याद है, जब 600-700 लोग शहीद हुए, 750 लोग शहीद हुए, वो शहादत याद है। आज काले झंडे दिखाए जा रहे हैं भाजपा के कैंडिडेटों को, और उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। अब एक बड़ा मामला है। लेकिन तमाम चीज़ें जो है, क्या लग रहा है आपको कि अगर फिर भी भाजपा आती है दोबारा सत्ता में, और उसके बाद, क्योंकि आपने भी डराने की राजनीति की है, भाजपा ने डराया है धर्म का नाम लेके, और आपने डराया है मुसलमानों को जो है भाजपा से, तो काम तो दोनों बराबर कर रहे हो। आप कहते हो कि मुसलमानों का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा अगर भाजपा दोबारा आ जाएगी, वो कहते हैं, जो भाजपा कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्या ये आपको नहीं लग रहा कि दोनों तरफ जो है वो इसी तरह की राजनीति चल रही है? नहीं, देखिए, ऐसे ये जहाँ तक आप कौम की बात कर रहे हैं मुसलमानों को, तो मुसलमानों को तो एक तरीके से ना ढोल का पोल हर सियासी पार्टी समझती है। हम लोग तो थाली के बैगन साहब, कुर्सी उठाने वाले, दरी बिछाने वाले बच्चे हैं। हम लोग दिल जान से मेहनत तो पार्टियों में करते हैं, लेकिन जो हक हमें मिलना चाहिए वो वाकई नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं है।
कि मतलब हमें चाहे वो कोई हमारी पार्टी है या कोई भी, जो हिसाब से हक मिलना चाहिए तो वो हक नहीं दिया गया है। देख लो कॉल आ जाएगा सुबह ही। कोई बात, उसकी टेंशन नहीं रखते हम। ऐसा हक बात सच बोलने में नहीं, हम हुसैनी आदमी, हम ऐसी बात दिमाग में नहीं रखते कि सुबह कॉल है क्या है। लेकिन सच बोल रहे हैं कि इसमें जो हमें लोग मुसलमानों को हक देना चाहिए था वो नहीं मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अगर मैं कोच राजा अंसारी साहब की बात करूं कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा हैं कि आपको तमाम कम्युनिटी, जहां तक हमें जानकारी मिली पिछले 3 दिन से, आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो कैसे समझाने में सक्सेस रहेंगे? क्या आपकी भूमिका है या मैनिफेस्टो के लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं? किस चीज़ की? लोगों को ज़्यादातर अपनी पार्टी की तरफ, गठबंधन की तरफ रुझान उनका बनाने में आपकी अहम भूमिका, अहम रोल क्या रहेगा? राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो या कुछ और नई तरतीब है दिमाग में? इसमें देखिए, हम लोग लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। हम घर घर कांग्रेस है। हमने अभी एक मुहिम चलाई थी, घर घर कांग्रेस। जैसे हर हर मोदी, घर घर मोदी हुआ था, अब घर घर वो हुआ था। अच्छा, हम हैं, अच्छा, हम घर घर कांग्रेस हैं भाई। तो हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, खुली किताब है, लोगों को पता है कि हमको किसको लाके किसका फ़ायदा होना है। हमें मोदी को लाना है या किसको लाना है, उनको पता है कि हमारा व्यापार आज पानीपत इंडस्ट्रीज हब है, आज ख़त्म हो चुका है। व्यापार नहीं लोगों के पास, लोग भूखे मर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई हमारे को जो है 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, किसी हिंदू को 500 रुपये मिल रहा है, या पेट्रोल हमें 100 रुपये लीटर मिल रहा है, उनको हिंदू को 50 रुपये मिल रहा है। 50 दिन का टाइम मांगने वाले 10.5 साल में भी नहीं कुछ कर पाए। कहाँ 2 करोड़ नौकरी है, कहाँ हमारे तो, बल्कि हम तो कह रहे मोदी जी मेरे कर्जदार है, 15 लाख दो भाई मेरे। 6 आदमी है, मैं 1 करोड़ 5 लाख दो ना, वो तो कहीं तो 90 लाख बनता है ना हमारा। 15 छक्के 90 लाख 2 हज़ार हमारा कुछ व्यापार करेंगे, दिया ही नहीं अब तक। हम 2 साल से कर्जे में डूबे हुए। वो तो रिजर्व बैंक का भी खजाना खाली कर गया। जो खजाना 71 की जंग से लेकर नहीं कभी खाली हुआ, मोदी जी ने उनमें खाली कर दिया। शुक्र है आपने ब्याज नहीं जोड़ा। अब वो अलग बने, हम मुसलमान यार ब्याज नहीं खा सकते। अच्छा, जो आपका हक है वो भी मिल जाए बस। वही 15 भाई वादा किया था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री तो मेरे भी है ना वो, तो मेरे 15 लाख तो दे देते। 6 आदमी पर 90 लाख दो भाई, हम अपना व्यापार करते। मेरा व्यापार खत्म हो गया था, तो मैं दोबारा अपना व्यापार शुरू करूंगा। वो दे नहीं रहे। अब हमारे ऐसे बहुत सारे लोग अच्छा, आपको नहीं दे रहे तो पैसा जा कहाँ रहा है? उनके पास तो 12 जा रहा है। वो दिन में 10 लाख का सूट पहनते हैं, हमारा राहुल गांधी टी-शर्ट पहन पे घूम रहा ठंड में भी। अच्छा, उनको तकलीफ हो रही राहुल गांधी से, पैंट पहन रहा है हमारा राहुल गांधी, उनको तो बेचारे वो 8,500 के जहाज में घूम रहे हैं। वो 10 लाख का दिन में 50 सूट बदलते हैं। आप कोई इंटरव्यू उनका देख लीजिए, अगर एक ही सूट में हो। हम तो फटे हुए कुर्ता पजामा एक पहन लेते हैं। 8,500 का कौन सा जहाज होता है? 8,500 करोड़ का है मैंने। अच्छा, ठीक ठीक, शायद आप तक बात नहीं पहुंची थी। नहीं, वो भी आपने करेक्ट करा दोबारा। 8,500 करोड़ 8500 करोड़ का उन्होंने जहाज खरीदा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो सारी दुनिया जानती है। और वो दिन तो में अच्छी तो बात है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रहा है, सभी राष्ट्रपतियों के देश के, और तमाम जो है वो प्रधानमंत्रियों के पास रहा है। ये तो खुशी की बात, अच्छी बात है ना। जनता का खून चूस के थोड़ी रहा है भाई। अच्छा, हमारा तो खून चूस लिया उन्होंने भाई। एक बात बताइए, हमारी वो बहन है स्मृति ईरानी जी, 350 को सिलेंडर में सर पे रख के घूम रही थी। अब 1100 लेके कुछ नहीं होता है। हमारे भाई है शिवराज चौहान साहब, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश रहे। चूड़ियां भेजने का भी वायरल हो रहा है। नहीं, सुन लीजिए, जब 56 रुपए पे पेट्रोल आया था तो वो साइकिल चला रहे थे। अब 100 रुपए पे वो लैंड क्रूजर पे चलते हैं। तो भाई ये भाजपा वाले चाहते क्या हैं? कहाँ ले जाएंगे हमको? 100 रुपए का तेल बिकेगा तो उनको तकलीफ नहीं होगी। जब 1 रुपए पे जो है पेट्रोल बढ़ाता तो सारे भाजपा वाले कपड़े उतार के नाच रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बड़े अच्छे प्रवक्ता भी रहे हैं, जानकार भी हैं, और आपका राजनीतिक समय भी बहुत अच्छा दानिश्वर लोगों के साथ गुजरा है। मेरा एक सवाल है, राहुल गांधी जी ने बड़ी आसानी से कह तो दिया कि हर महिला को 1 लाख रुपए साल का देंगे और बिजली माफ़ कर देंगे, तमाम यात्राएं जो है वो महिलाओं के लिए फ्री हो जाएंगी। करेंगे कहाँ से? देश तो पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है। अरे भाई, कर्जे में डूबा तो मेहनत करेंगे ना। आप घर से जब पैदा हुए, बड़े हुए, तो आपने मेहनत करी ना, तो आज यहाँ तक पहुँचे। अब हमारे आप सरकार दे के देखिए, हम 5 साल में आपको करके दिखाएंगे। मेहनत करेंगे ना, हमारे पास दिमाग है, अनपढ़ लोग थोड़ी हैं। अच्छा, जो BA के बाद, मतलब जो इंटर के बाद BA क्या नाम है, वो क्या कहा था अमीर साहब ने? वो कहा था कि BA के बाद इंटर नहीं करेंगे। हाँ, वो थोड़ी करेंगे यार, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ थोड़ी हैं। अच्छा, तो हमारे पास तकनीक है, हमारे पास IAS लोग होते हैं, हम लोग खुद भी पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सिस्टम है। और राहुल गांधी खुद है वेल एजुकेटेड आदमी है। आप बाइट करा के दिखाइए मोदी जी की, अगर बाइट कर दें।
नहीं, अभी एक चैलेंज तो आया था, एक सीनियर पत्रकार ने कहा था राहुल गांधी से हाँ, कि भाई मैं चाहता हूँ कि आपके और मोदी जी की जो एक डिबेट होनी चाहिए। वो तो करने को तैयार है हमारे राहुल जी। हाँ। लेकिन मोदी जी से पूछो करेंगे क्या? मोदी जी पहले तैयार हो, राहुल गांधी तो हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि फाइटर आदमी है भाई। आप उसकी डिग्री चेक कर लीजिए, ब्लैक बेल्ट वो है, फुटबॉल में वो है, जिम में वो है, हर चीज़ में फास्ट है। और मैं भी एक कोच रहा हूँ। नहीं, एक बात तो है, लेकिन जिस फील्ड के अंदर दोनों पहलवान उतरे हुए हैं, शायद उसके दांव पेच तो मोदी जी से ज़्यादा नहीं जानते। नहीं नहीं, ऐसा है, मोदी जी को माशाल्लाह देखिए, वो जुमलेबाजी वाला, उन्होंने अमित शाह ने कहा ना था 15 लाख जुमले वाली बातें हैं, तो ये जुमलेबाजों के बादशाह है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। वो बेचारा पढ़ा लिखा आदमी हमारा, तो पढ़े लिखे वाली बात करेगा। चलिए, आप बताइए, हमारा आज के टाइम में चैनल कई राज्यों में आपकी दोस्त से देखा जा रहा है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इसी बेबाकी को एज इट इज़ रखते हैं लोगों के सामने। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? जनता से हमारी अपील ये है कि आप इंडिया के गठबंधन को सरकार बनाओ, जिताओ हर तरह से। देश से हमें सबसे पहले जो नफ़रत फैली है 2014 के बाद, ये मुल्क हमें हम खुद एक मुसलमान होकर इस देश से अपील कर रहे हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। लेकिन राम राज वो चाहिए जो सबरी के बेर झूठे खाता था। वो राजा राम हमको चाहिए जिनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहा। हमको तो वो राम राज चाहिए, इनके वाले राम राज नहीं चाहिए, नफ़रत फैलाने वाले। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी लेके चले और हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वो एक आखिरी जुमरा आपको बता दें कि ये झूठ बोल बोल कर सरकार हो गए और हम सच बोल बोल कर बेकार हो गए। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए, बेबाकी जिस तरह से हमारे चैनल का एक उसूल रहा है कि नायाब हीरो को ढूंढना और आप तक पहुंचाना, ताकि सही सत्ता को चुनने में देश के हमारा चैनल काम आ सके। इन तमाम खबरों के साथ मैं लेता हूं विदा। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान पानीपत, हरियाणा।